ये लड़के की पहली बार गर्भावस्था है। बाकी लोग 10 महीने की गर्भधारण करते हैं, लेकिन वह सिर्फ 3 दिन गर्भवती रहा और उसकी संभावित डिलीवरी की तारीख आ गई। माँ और भाई को बहुत आश्चर्य हुआ। नर्स भी हैरान थी। 30 वर्षों से इस पेशे में रहने के बाद उसने कभी नहीं देखा था कि आदमी गर्भवती हो। इस समय भाई ने भी अल्ट्रासाउंड छवियों में कुछ संकेत देखे। वह एक सांप जैसी जीव थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। लड़का नहीं जानता कि वह क्या है। वह केवल चाहता है कि यह सुरक्षित प्रसव हो, लेकिन डॉक्टर ने उसे मानसिक रूप से तैयार रहने को कहा। अगर वह चीज बढ़ती रहती है तो उसे सेक्शन करना पड़ेगा। क्या स्थिति है? घटना का कारण 3 दिन पहले की बात पर लौटता है। लोकी के सौतेले भाई ने उसके असली पिता की हत्या कर दी थी और वह लगातार दिल में बुराई रखे हुए था। उसके मन में एक भयानक विचार था। ओडिन और लोकी के रक्त के मिलन से यह कथन प्रकट होता है कि वह उन्हें अर्धदेव और अर्ध जटिल बना देगा। इस प्रकार वह अपने भाई के बराबर की ताकत प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वह किसी बहाने से नर्स को बाहर भेजकर रक्त शर्करा परीक्षण के रक्त नमूने में ओडिन का खून ढूंढता है और खुद को इंजर्डियो एस्पिलाबाइट कर लेता है। तुरंत ही एक उछलती हुई शक्ति उसके भीतर फूट पड़ती है। ओडिन का रक्त और उसका रक्त निरंतर मिश्रित होता है। वह अनुभव अवर्णनीय था और इस समय वह अभी यह नहीं जानता था कि उसके भीतर एक कितना शक्तिशाली जीवन पल रहा था। कुछ दिनों बाद अचानक एक तीव्र दर्द आया, जिससे वह कमर सीधी नहीं कर सका और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अंत में डॉक्टर ने उसके लिए सिजेरियन सेक्शन करने का फैसला किया। पूरी रात की कड़ी मशक्कत के बाद डॉक्टर आखिरकार उस चीज को बाहर निकालने में सफल हुए। डॉक्टर ने उसकी राय पूछना चाहा ताकि उस चीज को शोध संस्थान भेजा जा सके, लेकिन लोकी ने सहमति नहीं दी। इसलिए वह इसे चोरी छुपे घर ले आया और देखभाल करने लगा। शेख खुद खाने के लिए जिस हैम को बचाते थे उसे बड़े बड़े टुकड़ों में उसे खिला रहे थे, मानो उसे अपनी प्यारी पालतू बना लिया हो। लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं चला। ये बात माँ को पता चल गई और माँ बेटे के बीच इस पर जोरदार बहस हुई। लोकी ने देखा कि माँ का रवैया कड़ा है तो उसने भावनात्मक कार्ड खेला। कहा कि आखिरकार वह तो उसके शरीर का टुकड़ा है। जब छोटी सांप थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसे माँ को अभी भी चिंता हो रही थी। उसने थॉर से कहा कि वह फिर से जाकर देखे और यह आकलन भी करे कि उस चीज को पाला जा सकता है या नहीं। थॉर ने काला कपड़ा हटाया, लेकिन रोशनी बेहद कम थी, इसीलिए आवाज सुनाई दे रही थी पर कुछ दिख नहीं रहा था। अचानक छोटी नागिन बाहर निकली, मुंह बड़ा करके मछली के टैंक की दीवार पर चिपक गई और सिर्फ 2 दिनों में वह कई गुना बड़ी हो गई थी। अगर ध्यान से देखें तो उसके मुंह में अनगिनत नुकीले दांत भी दिखाई दे सकते हैं। छोटे सांप ने जैसे ही थॉर की प्रसन्नता को महसूस किया, उसने एक विचित्र मुस्कान प्रकट की। एक अद्वितीय संकट की भावना थॉर के दिल में छा गई। माँ के दबाव की वजह से और छोटे सांप की अद्भुत वृद्धि गति को देखकर लोकी ने अंततः इसे मुक्त करने का निर्णय लिया। अपने ही बच्चे को देखते हुए उसने उसे चूम लिया, भावनाओं से भरी विदाई दी और नदी में छोड़ दिया। पर किसे पता था कि यह छोटा सांप भविष्य में पूरे उत्तर यूरोप महाद्वीप को घेर लेगा और थॉर का सबसे बड़ा खतरा बनेगा। वह था दिग्गज सर्प। ये